नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक में आज का प्रसंग वर्नियर कैलिपर पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग कि क्या है। तो प्रशिक्षण का सारांश जो रहेगा, वर्नियर कैलिपर किस मटेरियल का बना हुआ है, आकार क्या है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या है, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स क्या हैं, वर्नियर कैलिपर के उपयोग क्या है, वर्नियर कैलिपर की सावधानियाँ। तो ये आज का प्रशिक्षण का सारांश है। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी जाब के बाहरी, अंदरूनी, व्यास व गहराई तीनों की माप ली जाती है। वर्नियर कैलिपर कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है आउटसाइड डायमीटर किसी भी जॉब का और किसी भी जो है अंदरूनी व्यास, इनसाइड डायमीटर, और उसकी गहराई हम लोग नाप सकते हैं। तो देखिए डायग्राम में बना हुआ है। डायग्राम में यहाँ पे देखिए एक फिक्स जा होती है, एक मूवेबल जा होती है और एक डेप्थ गेज है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, कोर्सर लॉकिंग स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट थंब स्क्रू है, फाइनल लॉकिंग स्क्रू है, वर्नियर स्केल इंचेज में है और वर्नियर स्केल mm में भी है। तो ये इसकी बनावट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है, एक सूक्ष्ममापी यंत्र है और यह इसके द्वारा बाहरी व्यास और अंदरूनी व्यास, गहराई तीनों की माप की जाती है। उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। मटेरियल जो है यह निकिल, क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। आकार जो इसका साइज है यह मीट्रिक पद्धति में 150 से 300 mm तक के साइज के मिलते हैं और ब्रिटिश में 6 इंच से 24 इंच तक के साइज में मिलते हैं। वर्नियर कैलिपर अल्पतमांक लीस्ट काउंट जिसको कहते हैं। तो मीट्रिक पद्धति में जो होता है 0.02 mm होता है और ब्रिटिश में जो होता है 0.001 इंच होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसमें मेन स्केल डिवीजन जो 49 खाने होते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन 50 खाने होते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 mm के बराबर होता है। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो हो जाएगा 49/50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.98। तो लीस्ट काउंट जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 mm माइनस 0.98 का mm को घटा देंगे तो 0.02 mm आ जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो जाता है। मिनिमम इतना मेजरमेंट करता है। जो लीस्ट काउंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो वर्नियर कैलिपर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जा सकती है उसे वर्नियर कैलिपर अल्पतमांक लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर कहते हैं। मिनिमम मेजरमेंट जो हम लोग वर्नियर कैलिपर के द्वारा कर सकते हैं उसको अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.02 mm होता है मीट्रिक में। मीट्रिक पद्धति में जो होता है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिन वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.5 mm या 1 mm निशान बने होते हैं उनके लिए क्या होता है। तो उनमें मेन स्केल के 1 mm वाले 12 भाग 0.5 mm के, 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों में बराबर होते हैं। इसके बाद मेन स्केल के 1 भाग का मान वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान निकाला जाता है। मेन स्केल के 1 भाग का मान 0.5 mm होता है। वर्नियर स्केल के 1 खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। जैसे वर्नियर स्केल का 25 भाग और मेन स्केल के 12 भाग। तो वर्नियर स्केल का 1 भाग का मान 12/25 बराबर 0.48 mm। तो अल्पतमांक जो होगा मेन स्केल का 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। तो अल्पतमांक यहाँ से देख रहे हैं फार्मूला द्वारा हो जाएगा 0.5 माइनस 0.48 बराबर 0.2 mm। तो ये हो गया मीट्रिक में
जिन वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.5 mm है व 1 mm के निशान बने होते हैं, उनका ये फार्मूला होता है। जिन वर्नियर कैलिपों के मेन स्केल में एक mm के निशान बने होने के साथ साथ मेन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होते हैं, उसे निम्न प्रकार से निकाला जाता है। तो एक मेन स्केल का भाग का मान और वर्नियर स्केल के भाग का मान निकाला जाता है। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है। वर्नियर स्केल के एक खाने निम्न प्रकार से निकाले जाते हैं। वर्नियर स्केल के एक भाग 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान जो हो जाता है 49/50 बराबर 0.98 mm। तो अल्पतमांक हो जाएगा मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो इसमें हो जाएगा लीस्ट काउंट जो हो जाएगा 1 mm माइनस 0.98 mm। तो लीस्ट काउंट यहाँ से निकल जाएगा 0.02 mm। तो इस तरह हम लोग देखे हैं कि मीट्रिक पद्धति में कैसे हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर से कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रिटिश पद्धति में कैसे निकालते हैं। जिन वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल के 24 भागों को वर्नियर स्केल के 25 भागों में बांटा जाता है, उसका अल्पतमांक निम्न प्रकार से निकाला जाता है। इस पद्धति के वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल को इंचों में बांटा गया होता है और 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक भाग के 4 बराबर अनुभागों में बांटा जाता है तथा तब टोटल अनुभाग 40 हो जाते हैं। तो ये इसलिए मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.02 इंच होता है। इसी प्रकार मेन स्केल के 24 भाग का मान 24 गुणे 1 इंच/40 बराबर 24 इंच/40। अब वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान जो होगा मेन स्केल के 24 भाग के मान के बराबर हो जाता है। तो वर्नियर स्केल का एक भाग का मान 24/40 गुणे 25 बराबर 0.024 इंच। इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हो जाता है 0.024 इंच। तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग का मान। तो अल्पतमांक जो हो जाएगा 0.025 इंच माइनस 0.024 इंच बराबर 0.001 इंच। तो इस तरह आप ब्रिटिश पद्धति में भी निकाल सकते हैं अल्पतमांक लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। तो वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स देखने के लिए देखिए यहाँ पे हो जाता है ये मेन स्केल, ये हो जाएगा वर्नियर स्केल, ये फिक्स जा, ये मूवेबल जा, ये भी फिक्स जा, ये मूवेबल जा। ये आउटर डाया को मेजरमेंट करने के लिए होता है, इधर इनर डाया। स्क्रू और ऑब्जेक्ट मूवेबल जा, ये सब चीज़ें हैं इसके मेन पार्ट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो आउटर डाया मेजरमेंट करने के लिए होती है, एक इनर डाया मेजरमेंट करने के लिए होती है। तो इसमें जो जा वर्नियर में होता है एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है। फिक्स जो होता है मेन स्केल से लगा होता है, मूवेबल जो होता है वर्नियर स्केल के द्वारा लगा होता है। तो इस तरह दो जा बड़े होते हैं, एक फिक्स एक मूवेबल। तो एक इनसाइड मेजरिंग जा होता है, एक आउटसाइड मेजरिंग जा होते हैं। तो जा जो होते हैं इन दोनों जा में एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। थंब ग्रिप लगी होती है जो है मूवेबल जा को स्लाइड करने के लिए। स्लाइडर एक लगा होता है और सेट स्क्रू लगा होता है जो वहाँ पे आपको ये मूवेबल जा को सेट करना होता है। डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस होता है जो डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए होता है, डेप्थ बार होती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनका एक अलग अलग फंक्शन है। एक ब्रिटिश भी स्केल होती है, एक मेन एक मीट्रिक स्केल होती है। तो मीट्रिक में mm में नापते हैं और ब्रिटिश में इंच में नापते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसके मुख्य भाग निम्न प्रकार से, जैसे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का मुख्य भाग होता है, इसकी सहायता से सूक्ष्मता में माप ली जाती है। इसके नीचे की साइड में मीट्रिक पद्धति और ऊपरी साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इस स्केल में चल निब जुड़ी होती है। इसी स्केल से गहराई मापने के लिए एक डेप्थ रॉड जुड़ी होती है। इसके ऊपरी भाग में लॉकिंग स्क्रू लगा होता है तथा इसको गाइड में नीचे और ऊपर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, जो मैंने बताया अभी कि मेन स्केल में ही लगा होता है
जो जबड़े होते हैं एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, और जो है स्केल भी होती है सब में। लॉकिंग स्क्रू, दूसरा है मेन स्केल। वर्नियर स्केल का यह भाग बीम के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग पर स्टील रूल के समान मीट्रिक और ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इसी भाग से बाहरी माप लेने के लिए फिक्स जबड़ा और भीतरी माप के लिए फिक्स निब लगी होती है और पीछे की साइड में ग्रुप बना होता है। इस ग्रुप से मापने के लिए डेप्थ रॉड पड़ी होती है। चलो अब फिक्स जबड़ा, फिक्स और मूवेबल या जो जिसको कहते हैं, इस भाग को किसी जॉब के बाहरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चल व फिक्स निब, इस भाग को किसी जॉब में बने स्लॉट का अंदरूनी व्यास मापने या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आ जाता है वर्नियर कैलिपर का उपयोग। इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट्स का साइज चेक करने में, जब कभी आप फिटिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं उसकी साइज चेक करने में काम आता है। किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास चेक करने के लिए काम में आता है। खोखली शाफ्ट या बेरिंग के अंदरूनी व्यास चेक करने में काम आता है। ब्लाइंड बोर की गहराई चेक करने में काम आता है। वर्कशॉप में दिए गए प्रैक्टिकल की जॉब की लंबाई को एक्यूरेसी में माप सकते हैं। जॉब में ड्रिल किए गए होल के व्यास मापने में काम कर सकते हैं। जॉब में बंद ड्रिलिंग किए गए होल की गहराई मापने में कर सकते हैं काम। तो ये वर्नियर स्केल का उपयोग है। वर्नियर कैलिपर की कौन कौन सी सावधानियां जब हम प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो निम्न प्रकार के हैं। इसका उपयोग करते समय पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। लेथ मशीन पर टर्निंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन रोककर जॉब को साइज चेक करना, जॉब को रोककर साइज को चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चालू हालत में करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट सकती है। मशीन के चलते हुए चेक नहीं करना चाहिए जब जॉब को जबड़े घिस जाएंगे, इससे जॉब के जबड़े घिस जाएंगे, तो चलते वक्त नहीं करना चाहिए। इसको संभाल कर पकड़ना चाहिए, बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट्स में हल्की सी खरोच या मुड़ जाने पे सूक्ष्मता इसकी समाप्त हो जाती है। तो ये रहा इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस, सावधानी कौन कौन से उपयोग करते समय रखना चाहिए। तो इस तरह हम लोग जो देखे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा इसको इंटरनल डाया, आउटर डाया, जो ब्लाइंड होल होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आज का प्रसंग है वर्नियर कैलिपर के बारे में, आपको उस विषय के बारे में पूर्णतः ज्ञान हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।